नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत है तो ये बहुत सारी घटनाएं जो हम लोगों से भी पहले डॉक्टर दिनेश मिश्रा के पास आती है, क्योंकि वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे अरसे से वो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में नरेंद्र डोभाल जो थे उनको जो है उनकी हत्या की गई, क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ लगातार काम कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चुनौतीपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर दिनेश मिश्रा से कि किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। भूत प्रेत को लेकर बहुत बात करते हैं लोग, टोनी को लेकर बात करते हैं, जादू टोने को लेकर बात करते हैं लोग, कई तरह की बोलते हैं कि सिद्धि हासिल कर ली है, कोई कुंडली जागृत करता है, कोई ईश्वर का आह्वान करके कहता है कि हमने ईश्वर को बुला लिया है, कोई हनुमान जी को बुला लेता है, कोई शैतान को बुलाता है। ये सब क्या है डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो विषय आपने चुना है ये बहुत ही वर्तमान में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन गया है और लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। और आपका जो विषय है संतुलन, तो जब भी आस्था में असंतुलन होगा तभी अंधविश्वास जन्म लेगा और हमको संतुलन का समीकरण बैठाना है ताकि आस्था तक ही रहे, वो अंधविश्वास ना बन जाए। क्योंकि जब भी अंधविश्वास बनेगा उसमें समाज को नुकसान होगा। जैसा कि आपने कहा कि छरछेद की जो बात है कसडोल की, कि एक बच्ची बीमार रहती थी, उसको ठीक करने के लिए जब बैगा से बात की तो बैगा ने कहा तुम्हारे पड़ोस में एक महिला है जो जादू टोना करती है, आप उससे बात करो। उसके पास गए, उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ करने ही नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने गुस्से में आकर के उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। और हत्या भी उस समय हुई जब वो महिला खुद के इलाज के लिए बलौदाबाजार आई थी। अगर उस महिला में ऐसी कोई ताकत होती है जो दूसरों को बीमार कर सकती, तो खुद के इलाज करने उसको बलौदाबाजार कसडोल से आने की क्या ज़रूरत थी। वैसी ही घटना सुकमा की है, वहाँ पर कुछ बच्चों की मार होने की बात हुई और एक पुलिस कांस्टेबल सहित वहाँ पर 5 लोगों को मारा गया। और सबसे दुख की बात है महिलाएं ही इससे बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो विरोध नहीं कर पाती हैं। जब भी हमारा जाना होता है गांव में, जो हम अभियान चलाते हैं कोई नारी टुन्ही नहीं अभियान, उसमें लगातार बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि उनको लोग कहते तो हैं लेकिन वो डर के मारे उस बात को गांव में भी नहीं बता पाती हैं, वो सरपंच को नहीं बता पाती हैं, अपने कई बार परिवार को नहीं बता पाती हैं। क्योंकि शिक्षा का ये जो आलम है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि अपने पति को कहेंगी कि उनको किसी ने टोनी कहा, तो हो सकता है वही शक न करने लग जाए कि मैं ही जादू टोना करके अपने बच्चों को बीमार कर रही हूँ। ऐसी घटना अभी दुर्ग में आई है कि उसमें एक युवक ने अपनी दादी की त्रिशूल मार के हत्या कर दी और उसका खून शिवलिंग पर चढ़ा दिया और उसमें ओम नमो नमस्तुभ्याय लिख दिया। तो जो भी इस प्रकार की बातें हो रही है वो बिल्कुल दुखद हैं और इसकी जितनी निंदा की जाना चाहिए होना चाहिए। आस्था ठीक है, आप आस्था रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत एक अच्छे लेवल से नास्तिक हैं, कुछ कम नास्तिक हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते, कुछ बहुत हल्के से स्तर पे मानते हैं। लेकिन जो आपकी आस्था है वो ठीक है, आपको फ़ायदा पहुंचा रही है नहीं पहुंचा अलग बात है। लेकिन आप हिंसा कर रहे हो, आप दूसरे को मार रहे हो, आप दूसरे की जान ले रहे हो, आप कानून हाथ में ले रहे हो, ये असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर हमको संतुलन की जो बात करने आज बैठे हैं वो संतुलन एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हमारा संविधान हर व्यक्ति को इजाज़त देता है कि वो पूजा पाठ कर सकता है, अपनी आस्था का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आप अपनी आस्था के उसमें आप पूरे लोगों को, शहर के लोगों को परेशान करें, पूरे गांव के लोगों को परेशान करें। अभी देखिए, अभी लगातार जो गणेश विसर्जन में आ रहा था कि डीजे से बहुत हल्ला हो रहा है। कुछ शहरों से रिपोर्ट भी आई कि वहाँ पर डीजे में किसी की हार्ट अटैक की मृत्यु हो गई, किसी ने का कान का पर्दा फट गया। मेरे पास एक मरीज आया था जिसके उस जो लेज़र लाइट है, वो जो लेज़र लाइट का जो मापदंड है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो लेज़र लाइट इतनी तेज़ रहती है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी दिखती है। वो लेज़र लाइट एक बच्चे की आंख में गई, उसकी आंख में पर्दे में छेद हो गया, उसकी आंख में खून आ गया था। तो जो हमारी आस्था तो ठीक है, लेकिन उस आस्था का जो प्रदर्शन हो रहा है वो भोंडा हो रहा है, समाज को नुकसान कर रहा है। आप घर में पूजा पाठ करिए, कोई बात नहीं है, आप आस्था रखते हैं आप अच्छे से करिए। तो ये एक उसमें एक संतुलन की आवश्यकता होती है। टोनी की घटना मैं बताऊंगा बहुत ये शर्मनाक स्थिति है। लगातार हम काम करते देख रहे हैं कि एक लचकेरा की घटना थी जिसमें व्यक्ति कहता था उसको हनुमान जी आते हैं और वो हनुमान जी कह के नाचते हुए गया। उसने 3 महिलाओं को इंगित किया कि उन्हें टोनी है। गांव वालों ने उन तीनों महिलाओं के कपड़े उतारे सरेआम
उनको बिजली के खंभे से तार खींच करके उनको करंट लगाया कि इनकी गांव से छुट्टी कर देना है। जब उसके बाद भी नहीं उनकी डेथ हुई तो उसको मारते पीटते उसको मंदिर तक ले गए कि यहाँ पर तो जब ये इतना मामला बढ़ गया तब खबर हुई। और सबसे एक और बात इसमें कहना चाहूँगा कि वो लोग इतने डरे हुए थे कि वो लोग तड़पते रहे, उन्होंने पुलिस में आने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने बताया भी नहीं। बाद में 3-4 दिन बाद जब उनके लगा कि नहीं रिपोर्ट करना चाहिए तब वो बातचीत हुई, जानकारी हुई, हम लोग गए। ऐसी घटना एक पलारी के पास की थी। एक बताऊंगा कि एक महिला थी, वो एक शादी में गई थी, शादी में भी उसको बुलाया गया था और हमारे यहाँ जो होता है परछन होता है उसमें चावल डालते हैं। उस महिला ने परछन डाला, उसके बाद वापस आ गई और जो बच्ची थी वो करीब 15-16 साल की थी। उस परछन को डालने के बाद में वो बेहोश हो गई, तो उसको होश में लाया, पानी दिया, उसको विदा किया। लेकिन वो लड़की जो थी ससुराल में जाकर बेहोश हो रही थी। अब उसका जो सारा दोष है उस महिला पर लगाया कि उसने जब से चावल डाला है वो बच्ची जो है बेहोश हो रही है, इसने उसको जादू टोना करके बीमार कर दिया है। वो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो और इसको पता ही नहीं था कि इसके उसमें क्या हो रहा है। जब मामला आगे बढ़ा, जब अपने पहली बार आई ससुराल, उसने बताया उन लोगों ने, जबकि उस महिला का जो ससुर था वो सरपंच था, उसको घर बंद किया, महिला को बाहर निकाला, उसके बाल काटे, उसके कपड़े उतारे, उसको विष्ठा खिलाई गई, उसको जितनी चीज़ें हो सकती हैं, और उसको 7 दिनों तक इमली के गोचे से मारा गया। जब पता चली उस समय तो हम लोग उस गांव में गए, उसको छुड़ाया। वहाँ पर पलारी में डॉक्टर निराला है, मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत की, उसका इलाज हुआ। हमने उसकी जांच की, महिला आयोग का भी उसमें यहाँ पर रायपुर आना हुआ तो उस समय। और जब उससे बातचीत हुई तो हमने पूछा उससे, बच्ची से भी, हमने दोनों से बातचीत की। वो बच्ची जो थी छोटी थी, नाबालिग थी, उसकी शादी हो रही थी, उसने कुछ दिनों से खाना खाना छोड़ दिया था, उसको डिहाइड्रेशन था, वो डर रही थी कि ससुराल जाना पड़ेगा। और जब विदाई हो रही तब इतनी ज़्यादा डर गई थी, वो भूखे प्यासी थी, नींद नहीं हुई थी कि वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। और वहाँ भी उसके साथ ऐसे ही हुआ था। लेकिन उस घटना को अलग रूप में प्रचारित किया गया। तो हाँ, हम जो बात करते हैं कि इसमें सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो निश्चित रूप से हम साक्षर बना रहे हैं, लोगों को दस्तखत करना सिखा देते हैं, साक्षर बनाते हैं, लेकिन हम उनको वास्तव में साक्षर बना रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उनमें अच्छे बुरे की जो भेद होना चाहिए उसको करने की क्षमता आना चाहिए, तार्किक शक्ति बनना चाहिए। हम सभी लोग हैं जो किसी न किसी पर विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ईश्वर को मानते हैं तो आप उनका नाम लेकर के आप छत से कूद जाएंगे, बचा लेंगे, इसको बेवकूफ़ी कही जाएगी, अंधविश्वास कहा जाएगा। तो ये दुस्साहस भी है। तो हमको अपना विवेक, जैसे मेरे से पहले कहा कि अपने को किसी भी बात को माने अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, अपनी बातचीत को समझना चाहिए। और जो गाँवों में जो मामले हैं उसमें इस कानून को बनाने के लिए काफ़ी लोग उसने कोशिश की, हमने काफ़ी कोशिश की थी। अब वह कानून भी हमारा मानना है कि ये 20 साल पुराना हो गया है, 2005 का कानून है, 2025 आ रहा है। इस कानून में संशोधन होना चाहिए। जो मामले हैं महिलाओं के वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, पिछले उनके 2005 से मामले चल रहे हैं गाँव में,